हाय गाइस। तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा इनफिक्स को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हो सकता है आपको पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स पता नहीं हो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिनोट करने के नोटेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ भी उठा लेते हैं, ये जो ह्यूमन जिसको समझते हैं, ठीक है, ये वाला जो होता है इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं, इनफिक्स कहते हैं, सॉरी, डिवाइड बाई डी प्लस ई। तो इसको हम जनरली कैसे सॉल्व करते होते हैं कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बॉड मास तो नहीं लगाएंगे। अगर दो की इक्वल प्रायोरिटी होती है, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो पहले मल्टीप्लाई हो जाए। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, और फाइनली ये एडिशन होगा। तो दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू गेट सॉल्व। बट मशीन जो है वो जनरली इनफिक्स को सॉल्व नहीं करती, वो इनफिक्स को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको पसंद करती है, ठीक है। तो हम उसके अराउंड बात करते हैं कि इसको हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वो होते क्या हैं। ये इनफिक्स है, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा पोस्टफिक्स क्या होता है। पहले मैं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लूँगा, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर a प्लस बी होता इनफिक्स के अंदर, तो इसका पोस्ट पता है क्या होता, ए बी प्लस, और इसका प्री पता है क्या होता, प्लस ए बी, ठीक है। तो ए बी प्लस और प्लस ए बी ऐसा होता। जनरली जो ये आपके इनफिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनके अगेंस्ट एक ट्री बनाया जा सकता है, जिसे एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं, तो वो जल्दी बन सकता होता है, जनरली बन सकता होता है। उन एक्सप्रेशन से हम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स बना सकते हैं। जैसे ये माइनस बी सी हुआ, फिर हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और ए उस तरफ है, तो व्हाट आई वुड डू इज, फिर जो इनका रिजल्ट आया वो डी के साथ डिवाइड हुआ, और फाइनली ये बाहर वाला एडिशन हुआ। तो ये वाला एक्सप्रेशन ट्री हम बना सकते हैं। मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये एक्सप्रेशन ट्री आपको बनाना आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें होगा हमारा सब्ट्रैक्शन, तो माइनस बी और सी। सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन ए, फिर मालूम है हमें डिवीजन होगा, तो डिवीजन डी, फिर मालूम है एडिशन होगा, तो प्लस ई। तो इससे आप प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके लिए जो जनरेट करूंगा उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, मैं इसे यूलर पाथ कहते हैं। ये यूलर पाथ ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है। तो यूलर पाथ में जब जब आप किसी नोड के लेफ्ट से निकलें, अगर उसे प्रिंट कर देंगे तो क्या पैदा होगा, प्रीफिक्स। जैसे प्लस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ए, फिर लेफ्ट से निकले हम माइनस के, फिर लेफ्ट से निकले हम बी के, फिर लेफ्ट से निकले हम सी के, फिर लेफ्ट से निकले हम डी के, फिर लेफ्ट से निकले हम ई के, ठीक है। लेफ्ट मतलब इस तरफ से जब किसी के गुजरेंगे, हर नोड इसमें 2 बार विजिट हो रहा है, बल्कि जैसे ये हैं मल्टीप्लाई जैसी चीज़ें, ये 3 बार विजिट हो रही हैं। एक बार इस तरफ से, एक बार बीच से, और एक बार घूमने के बाद जब इधर से विजिट करते हो। तो जो सबसे पहली बार विजिट होता है इस तरफ से, ठीक है। तो अगर आप उस तरफ से विजिट करते हुए इनको प्रिंट कर दोगे तो आपको प्रीफिक्स मिलेगा। पोस्टफिक्स अब मिलेगा जब आप इनको राइट से विजिट करोगे। जैसे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ए को राइट से विजिट कर दिया, उसके बाद बी को राइट से विजिट कर दिया, उसके बाद सी को राइट से विजिट कर दिया, उसके बाद माइनस राइट से विजिट हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लाई राइट साइड से विजिट हुआ है, उसके बाद डी राइट साइड से विजिट हुआ है, उसके बाद डिवाइड राइट साइड से विजिट हुआ है, उसके बाद ई राइट साइड से विजिट हो रहा है, और फाइनली प्लस राइट साइड से विजिट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट यू गेट। तो इनको प्रीफिक्स और उसका पोस्टफिक्स कब समझा जाता है। तो जनरली एक इनफिक्स के अगेंस्ट एक एक्सप्रेशन ट्री होता है, जिससे हम उसका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स बना सकते हैं। तो मशीन असल में प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स को सॉल्व करती है। तो हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन होता है कि इनफिक्स को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो मैं उसी का एल्गोरिथम समझा रहा हूँ। तो मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ। एक्सप्रेशन ट्री को अगर मैं हटा भी दूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सवाल आपके सामने किस तरह से आता है कि आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया जाता है और बोला जाता है इसको प्री में कन्वर्ट कर दो या इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होते क्या है, इसी एक्सप्रेशन के 2 अलग रूप हैं। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने की 2 नोटेशंस हैं। नोटेशंस जो ब्रैकेट पे डिपेंड नहीं करती, ये बताने के लिए कि पहले किसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्री के अंदर ऑपरेटर्स पहले आते हैं, ऑपरेंड्स बाद में। पोस्ट के अंदर ऑपरेंड्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स बाद में, ठीक है। ऑपरेटर्स आफ्टर ऑपरेंड।
आफ्टर ऑपरेंड्स, और यहां क्या आते हैं, ऑपरेंड्स आफ्टर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशंस हैं एक्सप्रेशंस को समझाने की, को स्टोर करने की, जो ब्रैकेट्स पे डिपेंड नहीं होती, प्रायोरिटी बताने के लिए। ठीक है, जिसमें प्री के अंदर ऑपरेंड पहले आता है, ऑपरेंड बाद में आता है, और पोस्ट के अंदर ऑपरेटर पहले आता है, पोस्ट के अंदर ऑपरेंड पहले आता है, ऑपरेटर बाद में आता है। मतलब मैं अगर कंफ्यूज कर रहा हूं तो इंस्टेड आई वुड लाइक टू गिव दिस एग्जांपल, ऑपरेटर पहले ऑपरेंड बाद में, ऑपरेंड पहले ऑपरेटर बाद में, दैट इज पोस्ट, दैट इज प्री। फेयर। चलिए जी, तो अब हम क्या एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हम इवैल्यूएशन कर रहे थे ना बेटा, वो इवैल्यूएशन वाला ही एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा, तो इनफिक्स की इवैल्यूएशन वाला। तो इसमें अपने पास प्री की एक स्टैक बनेगी, ऑपरेटर्स की एक स्टैक बनेगी, और पोस्ट की एक स्टैक बनेगी। तो सबसे पहले बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, ए प्लस बी। ए आया भैया, प्री में भी पुश हो गया, पोस्ट में भी पुश हो गया, ऑपरेटर्स में पुश नहीं हुआ। प्लस आया, यहाँ पर पुश हो गया। बी आया, यहाँ पर पुश हो गया, यहाँ पर पुश हो गया। तो आप इन ऑर्डर की वजह से समझते हैं कि पहला जो होता है वो नीचे दब जाता है, पहला ऑपरेंड नीचे दब जाता है और दूसरा ऑपरेंड ऊपर आता है। इन ऑर्डर का ऐसा फ्लो होता है। इनपुट तो आपको इन ऑर्डर में मिला है ना, उसी को प्रोसेस करके हमने प्री और पोस्ट की स्टैकें भरी हैं, तो नीचे दबा हुआ वैल 1 माना जाएगा, ऊपर वाला वैल 2 माना जाएगा। अब सब खत्म हो चुका है, तो हम इवेंचुअली पॉप करते हैं। एक ऑपरेटर पॉप होता है, तो यहाँ ये दोनों पॉप हुआ करते हैं। तो प्री में आप क्या करेंगे, प्लस v1 v2, बल्कि ऑपरेटर v1 v2, ऑपरेटर v1 v2। तो हमारा ऑपरेटर है कौन, प्लस v1 है a, v2 है b, तो हम लिखेंगे प्लस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। और इस केस में ये दोनों निकलेंगे और हम लिखेंगे v1 v2 ऑपरेटर ए बी प्लस। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार स्क्रैच से देखिएगा कि देखिएगा, अगर ये इनफिक्स है तो प्रीफिक्स होता है प्लस ए बी और पोस्टफिक्स होता है ए बी प्लस। ठीक है, इसको मैं जनरिकली बात कर सकता हूं, वैल्यू 1 ऑपरेंड ऑपरेशन वैल्यू 2। अगर ये इनफिक्स है तो प्रीफिक्स होगा ऑपरेटर वैल्यू 1 वैल्यू 2, और पोस्टफिक्स होगा वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऑपरेटर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये लिख कर रख लीजिए, ये आप लिख कर रख लीजिए कि ऑपरेटर v1 v2 चाहिए होता है प्रीफिक्स को, और पोस्टफिक्स को चाहिए होता है v1 v2 ऑपरेटर, और इनफिक्स हमारा क्या होता है v1 ऑपरेटर v2। ठीक है, इसको हम कहीं साइड में स्टोर कर लेते हैं, और फिर अपना दोबारा से मैं आपको इसके थ्रू एक a प्लस बी को करके दिखाता हूँ, फिर एक बड़ा एक्सप्रेशन करेंगे a प्लस बी। तो ये प्री है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये पोस्ट है। आई एम श्योर आप समझ चुके हैं अब तक। ए को पार्स किया, दोनों यहाँ पर पुश हो गया, प्लस को पार्स किया, यहाँ पुश हो गया, बी को पार्स किया, यहाँ पुश हो गया। आप जानते हैं वैल्यू 1 नीचे है, वैल्यू 2 ऊपर है। अब सब खत्म हो चुका है, तो जब ये पॉप होगा तो प्री और पोस्ट में दो पॉप होंगे। ये 2 पॉप हुए तो नीचे वाला वैल 1 होता है, तो हम प्री में लिखेंगे ऑपरेटर वैल 1 वैल 2, और यहाँ पर लिखेंगे वैल 1 वैल 2 ऑपरेटर ए बी प्लस। तो अब कुछ मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इवैल्यूएशन वाले रूल याद कराता हूं। इस मोमेंट पर आपको जाकर इवैल्यूएशन जाकर देख कर आनी चाहिए। अगर आपने इनफिक्स की इवैल्यूएशन नहीं देखी है तो आपको इनफिक्स की इवैल्यूएशन की वीडियो देखकर आनी चाहिए। तो मैं रूल्स बताता हूं आपको। अगर ओपन ब्रैकेट आता है तो ऑपरेटर्स में पुश हो जाता है, ठीक है। अगर ABCD आता है तो वो आपकी वैल्यू स्टैक में पुश हुआ करता था, इस केस में वो प्री और पोस्ट में पुश हो जाएगा। A, 2 इस तरह की कोई चीज आएगी तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में पुश हो जाएगी। क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो पॉप होते हैं, पॉप्स होते हैं। ऑपरेटर से एक पॉप होगा तो प्री और पोस्ट से दो पॉप होंगे, ठीक है, और उनका ऑपरेशन होकर प्री और पोस्ट में वापस चल जाएगा। अब कोई ऑपरेटर आता है प्लस माइनस जैसा ऑपरेटर आता है तो क्या होता है, तो पॉप होते हैं टिल 3 कंडीशंस। या तो आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, या आपका साइज 0 ना हो जाए, या आपको आपसे लोअर प्रायोरिटी ना मिल जाए। तो जब तक ये नहीं मिलता है, जब तक साइज ग्रेटर देन 0 है, मतलब जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला है, जब तक साइज नॉट इक्वल टू 0 है, और जब तक बड़ी या बराबर प्रायोरिटी के लोग मिल रहे हैं, तब तक पॉप करते जाइए। रुकेंगे कब, जब आपको ये ऊपर लिख दी मैंने वो कंडीशन, जब तक चलता रहेगा काम,
जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला है, जब तक साइज 0 नहीं हुआ है, जब तक बड़ी प्रायोरिटी के लोग मिल रहे हैं। रुकेंगे कब? छोटी प्रायोरिटी का ऑपरेटर मिल जाए, या साइज 0 हो जाए, या ओपनिंग ब्रैकेट नजर आ जाए, तब हम रुक जाएंगे। इनकी रीजनिंग हमने वैल्यू स्टैक में बहुत अच्छे से किया था, इवैल्यूएशन में बहुत अच्छे से किया था, इसकी रीजनिंग मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए आया तो यहां पर और यहां पर, स्टार आया ऑपरेटर स्टैक में, ओपनिंग ब्रैकेट ऑपरेटर स्टैक में, बी यहां पर और यहां पर, माइनस ऑपरेटर स्टैक में, सी यहां पर और यहां पर, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ओपनिंग ब्रैकेट तक पॉप कराएगा। यहां से ये माइनस पॉप हुआ, यहां से ये दोनों पॉप हुए बी सी, और यहां से भी बी सी पॉप हुआ। अब वो यहां पर डलेंगे कैसे? प्री है तो माइनस बी सी करके डलेंगे, और पोस्ट है तो बी सी माइनस करके डलेंगे, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट था तो अपने ओपनिंग ब्रैकेट को भी ले जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे मिटा देना चाहिए जो बीच में जो जाल मचा है, वो निकल चुका है। तो अब ये आपकी स्टैक की हालत। डिवाइड आया तो यहां पर क्या डिवाइड इक्वल टू के रहते डलेगा? नहीं डलेगा। हम बराबर प्रायोरिटी वालों को पहले प्रोसेस कराते हैं तो वो मल्टीप्लाई निकलेगा, जिसकी वजह से यहां से ए और माइनस बी सी निकलेंगे। और प्री है तो देखो वो कैसे जाके डलेंगे, दोबारा बताता हूं, प्री है तो वो कैसे जाके डलेंगे, यहां से मल्टीप्लाई निकला, ए निकला, माइनस बी सी निकला, वो डलेंगे मल्टीप्लाई ए माइनस बी सी करके। ऑपरेशन V1 V2, ऑपरेशन V1 V2। ठीक है, और उधर वो कैसे डलेंगे? V1 V2 ऑपरेशन। तो ए बी सी माइनस की जगह, इनफैक्ट मुझे मिटाना नहीं चाहिए था ताकि आपको दिख सके कि क्या हो रहा है। ये निकलेगा और डलेगा क्या? ए बी सी माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट यू वुड बी हैविंग इन योर स्टैक्स। तो डिवाइड ने पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करा दिया, अब डिवाइड यहां डल सकता है। अब डी आया तो यहां आया डल गया। प्लस आया, क्या प्लस डिवाइड को निकलवाएगा? बिल्कुल, प्लस बोलेगा डिवाइड तुम मुझसे हायर प्रायोरिटी हो, प्लस यहां पर बैठा है डलने के लिए, लेकिन वो भी डलेगा नहीं। वो डिवाइड बोलेगा तुम हायर प्रायोरिटी, पहले तुम सॉल्व हो। तो सॉल्व होने के लिए देखिएगा, ये यहां से कटा, ये यहां से कटा, ये यहां से कटा, तो डलेगा क्या? पहले ऑपरेशन, फिर V1, फिर V2, और यहां पर V1 V2 ऑपरेशन। अब खुशी खुशी हम प्लस को स्टैक में डाल सकते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होगा, हम इसकी दो बार आइट्रेशन करेंगे। ई आया तो दोनों जगह डल गया। फाइनली जब सब खत्म हो जाता है तो सब कुछ निकला करता है। तो अब देखिए प्लस निकलेगा तो ये दोनों निकलेंगे, V1 निकला, V2 निकला, डलेगा क्या? प्लस, मैं स्टैक में नीचे दिखा रहा हूं, ऊपर दिखाना चाहिए, ऊपर जगह नहीं है। प्लस V1 A माइनस बी सी डी V2, और यहां पर V1 V2 ऑपरेटर। ठीक है, तो जो ये है आपका पोस्ट है और ये है आपका जो प्रीफिक्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा पार्स करते हैं इसको ताकि आप समझ सकें। देखिए, इसको समझने में उन लोगों को सहूलियत रहेगी जिन्होंने इवैल्यूएशन पहले किया हुआ है। अगर आपने इवैल्यूएशन पहले नहीं किया है तो ऑफकोर्स आप थोड़ा अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे तो आप स्ट्रगल करेंगे। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं इनफिक्स की इवैल्यूएशन देखकर आइए, फिर आप बहुत कम स्ट्रगल करेंगे। ए आया, हमने प्री और पोस्ट में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन की ये वाले रूल्स है ना, ये इवैल्यूएशन समझा दिए थे। ओपनिंग ब्रैकेट ऑपरेटर में पुश होता है, कोई भी ऑपरेंड है A2 जैसा तो प्री और पोस्ट में पुश हो जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पॉप्स होंगे। ऑपरेटर है तो कब तक पॉप होगा? जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं दिखता, या साइज 0 नहीं हो जाता, या जब तक बड़ी प्रायोरिटी के लोग आते रहते हैं, बराबर प्रायोरिटी के लोग आते रहते हैं, तब तक पॉप होगा। छोटी प्रायोरिटी पे जाके रुक जाएंगे। मल्टीप्लाई आया, ऑपरेटर में पुश, ओपनिंग ब्रैकेट आया, ऑपरेटर में पुश, बी आया, ऑपरेंड्स में पुश, माइनस आया, यहां पर पुश, सी आया, यहां पर पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो ओपनिंग ब्रैकेट तक पॉप कराएगा। पहले ये पॉप हुआ, इसकी वजह से ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, डलेगा क्या? माइनस बी सी। ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, डलेगा क्या? बी सी माइनस V1 V2 ऑपरेशन। ठीक है, अब ये तो हो चुके पॉप, ये हो चुका पॉप, ये तो हो चुके पॉप, तो
क्लोजिंग ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा पॉप कराता है ओपनिंग ब्रैकेट को। अब आया डिवाइड, तो डिवाइड यहां पर खड़ा है, वो सोच रहा है मैं अंदर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन को सर्व कराना होगा क्योंकि वो बराबर प्रायोरिटी का है। तो मल्टीप्लिकेशन निकला, यहां से ए निकला, यहां से माइनस बी सी निकला, तो मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी सी, ठीक है। और यहां पर ए बी सी माइनस मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू 1 वैल्यू 2 ऑपरेशन। यहां क्या होता है ऑपरेशन वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब ये कराने के बाद ऑफ कोर्स डिवाइड जाकर स्टैक में बैठ सकता है, उसी ने तो काम कराया है। डी पुश हुआ प्लस प्लस, डिवाइड को छोड़ेगा नहीं, वो कहेगा डिवाइड पहले तुम प्रोसेस हो, तो अब डिवाइड प्रोसेस होगा। तो डिवाइड प्रोसेस कैसे होगा, पहले डिवाइड फिर वैल्यू 1 जो ये है, फिर वैल्यू 2, और यहां पर वैल्यू 1 जो कि ये है, वैल्यू 2 फिर ऑपरेशन, ठीक है। तो आपने उसके बाद प्लस आपका स्टैक में जा सकता है। ई आएगा तो हम ई को बिंदास स्टैक में डाल देंगे। सब खत्म हो गया है तो अब ये प्रोसेस होगा, तो ये निकला ऑपरेशन वैल्यू 1, ये मैं वैल्यू 1 लिख रहा हूं इस मोमेंट पर, और अब मैं वैल्यू 2 लिख रहा हूं। दिस इज ऑपरेशन वैल्यू 1 वैल्यू 2, और यहां पर वैल्यू 1 ए बी सी माइनस मल्टीप्लाई डी डिवाइड, वैल्यू 2 और ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स तैयार हो गया। लेट अस नाउ कोड इट अप। आई डोंट थिंक इट वुड बी टू हार्ड, सो लेट्स कोड इट अप। तो हमने 2 स्टैक बनानी है।